अधिकार है। महाराष्ट्र में चिट्ठी बम पर चल रही सियासी खींचतान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए परमबीर सिंह पर बड़े आरोप लगाए और ये दावा किया कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखने से पहले दिल्ली का दौरा किया और इसी दौरे के बाद उन्होंने गृहमंत्री पर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि सचिन वाजे की बहाली ना तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की और ना ही गृहमंत्री ने की, बल्कि सचिन वाजे को खुद परमबीर सिंह ने बहाल किया था। शरद पवार ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने से नाराज होकर परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए। जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए, शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्शन की टैक्टिक्स होती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परमबीर की चिट्ठी पर पवार के जवाब पर पलटवार किया। फडणवीस ने एनसीपी नेता शरद पवार पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनवाई, इसलिए उसका बचाव कर रहे हैं और सच को छुपा रहे हैं। सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। लेटर बम से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा है, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत को सब कुछ बेहद स्मूथ लग रहा है। उनके मुताबिक पहले भी ऐसी चिट्ठियां लिखी जाती रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई हंगामा नहीं है, आपको दिल्ली में लगता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कोई हंगामा नहीं है, सब स्मूथ है। ऐसी चिट्ठियां लिखते हैं राजनीति में। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कहती है और क्या कहेगी, इसलिए सरकार नहीं चलती। सरकार का अपना एक रूल रेगुलेशन है, सरकार के पास बहुमत है, इसलिए तो हम सरकार चलाते हैं। और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो अपोजिशन में है। तो सरकार को सरकार का काम करने दो। चिट्ठी बम को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर जारी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख जूलियो रिबेरो से मामले की जांच कराने का सुझाव दिया था, लेकिन रिबेरो ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए जांच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। I am not taking up any investigation. I have no intention of taking up any investigation, and I am not involved. Going to involve myself in it. I will, and thank him for thinking of me, but I am not available. महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। चिट्ठी में गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों पर सत्ता पक्ष को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि खुद अनिल देशमुख अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दे चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी सुबुगाहट साफ बता रही है कि अनिल देशमुख पर कुछ बड़ा फैसला आज या फिर आने वाले कल में लिया जा सकता है, क्योंकि सवाल है 100 करोड़ की उगाही का। चिट्ठी बम से सियासी धमाका। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल। आरोपों से घिरे अनिल देशमुख। गृह मंत्री पर फैसले का काउंटडाउन। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी ने तूफान खड़ा कर दिया है। 100 करोड़ की उगाही वाली चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए गए हैं और अब इन आरोपों की आंच बुझाने की कोशिश की गई है एनसीपी के मुखिया शरद पवार की ओर से। मीडिया से मुखातिब होते हुए शरद पवार ने परमबीर सिंह को आड़े हाथ लिया। उन्होंने दावा किया कि सचिन वाजे की बहाली ना तो सीएम ने की, ना ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, बल्कि सचिन वाजे को खुद परमबीर सिंह ने बहाल किया था। He was police sub-inspector. He was suspended about 16 years back, and
recently he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself. परमबीर सिंह पर शरद पवार ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि चिट्ठी लिखने से पहले परमबीर सिंह ने दिल्ली का दौरा किया। दिल्ली दौरे के बाद परमबीर सिंह ने गृह मंत्री पर आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने पर ऐसे आरोप लगाए गए। परमबीर सिंह ने ये लेटर लिखने की घटना घटी है, क्या आपको लगता है कुछ राजनीतिक हवा उसको मिली है और उसके चलते परमबीर सिंह ने ये लेटर लिखा है? मालूम नहीं, मेरे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है, मगर मैंने सुना दिल्ली में आकर गए थे, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ये भी दिल्ली में आकर गए थे, कुछ लोगों से बात की थी, उनका वो अधिकार है, मैं ना नहीं कह सकता। और इसके बाद बार वहाँ एलिगेशन शुरू हो गई कि जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी, और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्शन की तैकीज़ होती है। सर, कब तक फैसला हो जाएगा देशमुख में? मुझे लगता है कल या परसों हम बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, कल डिसाइड कर देंगे कल, हाँ, क्योंकि आने के बाद बैठेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने के आरोप को लेकर घिरी गठबंधन सरकार अब परमबीर सिंह पर आरोप लगा रही है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार तो यहां तक कह रहे हैं कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाए। But my suggestion to the chief minister, he should offer Julie Rivero, former police chief of Maharashtra, Bombay, and also contributed lot for Indian police. Mr. Rivero's reputation is very, very high. And if he accepts this responsibility, हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए ऐसी किसी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। I am not taking up any investigation. I have no intention of taking up any investigation, and I am not going to involve myself in it. I will thank him for thinking of me, but I am not available. लेकिन जब से चिट्ठी सामने आई है, बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को घेरने में जुटी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के जवाब पर पलटवार किया। सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करे, तो केवल परमबीर सिंह की जांच करे या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करे? और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच करना है तो क्या सर्विंग गृह मंत्री की जांच एक रिटायर्ड 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिटायर्ड हुए ऐसे डीजी कर सकते हैं क्या ऐसी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? महाराष्ट्र की सियासत में चिट्ठी बम का ऐसा धमाका हुआ कि इस धमाके की गूंज सियासी गलियारों में दूर दूर तक सुनाई दे रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेर लिया है। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री। उससे और कितने गंदे काम कराए गए हैं? द बीजेपी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट मोर डर्टी वर्क हैव बीन sought to be done through the ugly face of सचिन वाजे। ये भी हम जानना चाहेंगे। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद उठा ये तूफान सड़कों तक पहुंच गया। बीजेपी ने तमाम शहरों में सरकार और गृह मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई, नागपुर और पुणे की सड़कों पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऐसे संगीन आरोपों के बाद अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। मैंने कल ही डिमांड की है, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। तो उधर परमबीर सिंह के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सफाई पेश की। जिस चैटिंग का उन्होंने चिट्ठी में जिक्र किया है वो प्लान की गई चैटिंग है।
और जिन अधिकारियों को बुलाने की बात कही गई है उसका मतलब साफ है कि गृह विभाग का मुखिया होने की वजह से गृह मंत्री किसी को भी बुला सकता है। होटल, बार या पब से पैसा लाया जाए, ये बातें पूरी तरह मनगढ़ंत है और तथ्यों के उलट है। अगर परमबीर कह रहे हैं डीसीपी और एसीपी से कोई मुलाकात हुई है तो उन्हें एंटी करप्शन को इसकी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इस मामले में कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुखर होकर सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हैं। उन्होंने न सिर्फ सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए, बल्कि सचिन वाजे की नियुक्ति और उन्हें सौंपे जाने वाले महत्वपूर्ण केसों के बारे में भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है, अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। हमारा तो कहना है, वैसे तो जांच सेंट्रल एजेंसीज ने की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं है विश्वास तो कोर्ट मॉनिटर कीजिए। दरअसल पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जो इस वक्त सुर्खियों में आए हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह आरोप लगाए थे कि सचिन वाजे को कई बार गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर बुलाया था। इस दौरान सचिन वाजे पर कई बार 100 करोड़ रुपए की वसूली का दबाव बनाया गया। 8 पन्नों की इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने एक के बाद एक गृह मंत्री पर कई आरोप लगाए थे। राष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का जाना तय है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना चाहती है कि नए घटनाक्रम के बाद अनिल देशमुख जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे, लेकिन इस्तीफे से पहले एनसीपी नेताओं की बैठक होगी और उसमें यह तय होगा कि महाराष्ट्र का अगला गृह मंत्री कौन होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में गृह मंत्री का पद एनसीपी कोटे से है। इस दौरान भले ही गृह मंत्री ने परमबीर सिंह के दावों को नकार दिया हो, लेकिन परमबीर सिंह का भी साफ कहना है कि उनकी चिट्ठी पूरी तरह से सही है। यही वजह है कि विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। आम जनता जब कोरोना के समय पर जिंदगी और मौत से लड़ने की भूमिका में थी, तब आप वसूली का काम डिस्को, पब, बार से कर रहे थे। आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि और कौन से मामलों में ठाकरे सरकार के मंत्री पुलिस के द्वारा अपनी खंडनी और पैसा वसूल करने का काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में सत्ता का ये नया संघर्ष अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से कभी भी कोई भी चौंकाने वाली खबर सामने आ सकती है। फिलहाल इंतजार सरकार के अगले कदम का है।